जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई मेंस रिजल्ट 2025। बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला है और किसकी एक सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स वाले बच्चे डॉक्यूमेंट की तैयारी करवा लो, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए आपको हर एक अपडेट नहीं मिल पाती है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो बहुत से बोल रहे थे कि 10 मई को आएगा, 12 मई को आएगा, 15 मई का भी बोल रहे हैं कि 15 मई को रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो आपका 15 मई से लेकर आपका 22 मई, 15 मई से लेकर 22 मई के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। उम्मीद है कि ये रिजल्ट आपका 15 मई से 22 मई के बीच में ही आपका लगभग रिजल्ट जारी होने वाला है। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? तो टोटल पोस्ट है वो आपकी 14,191 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर बच्चों का बोल रहे हैं कि सर एग्जाम का जो लेवल है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडर्न रहा, कई बोल रहे हैं हार्ड रहा है, कई बोल रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा हार्ड रहा। लेकिन हमें बहुत से जिनकी अच्छी तैयारी थी उनका था क्या रहा है, जो है एग्जाम का लेवल मीडियम रहा है, और कई बच्चों की नहीं तैयारी थी उनके लिए क्या है, हार्ड है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। जिन जोन की आपकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी उनको मैंने बोला है रेड स्टेट, यानी कि जिनकी सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिलती है उनको मैंने बोल रखा है कि वो रेड स्टेट के अंदर आते हैं। और जिनकी कट ऑफ कम देखने को मिली है उनको बोल रहा हूं मैं ग्रीन स्टेट कट ऑफ है। अब देखो जो रेड स्टेट के अंदर कौन कौन से आते हैं, राजस्थान आ गया जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाई आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, कर्नाटक, जम्मू, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और झारखंड। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा हाई इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब इसकी मैं कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यहाँ पर बात करूं मैं, तो यूआर कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 73 से 76 के बीच में मार्क्स हैं, प्लस माइनस यहाँ पर दो करके आपको चलना है। यदि आज जिस भी यूआर कैंडिडेट के इन स्टेट से 73 से 76 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लो। डॉक्यूमेंट अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने तैयार करवा लो। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं वो कैंडिडेट भी तैयार हो जाओ, उनके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उनका भी हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लेना। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 64 से 66 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपने तैयार हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपने तैयार हो जाओ, उनके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं इन स्टेट से तो वो कैंडिडेट अब देर मत लगाओ, अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। यदि आपका नाम आता है और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते हैं, वहां पर रह जाते हो, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अभी से ही जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ये हो गए अपने रेड स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन स्टेट, यानी कि जो एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ इनसे जो कम देखने को मिलती है। वो कौन सी स्टेट है? तो ग्रीन स्टेट है उनके अंदर आता है अपना
पहला हो गया अपना बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, केरल, नागालैंड और एक गुजरात। यदि इन स्टेट से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेटों की जो आपके रेड स्टेट से उनसे कम आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। कितनी कट ऑफ रहने वाली है? सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो यूआर कैंडिडेट के लिए जिस भी कैंडिडेट के 68 से 71 के बीच में मार्क्स हैं, 68 से 71 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। तो इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंडर 63 से 65 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो कैंडिडेट भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में एससी की यदि मैं बात करूं, तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी की यदि मैं बात करूं, तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। यदि जो भी कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करता है और उनके इतने मार्क्स हैं, तो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। अब भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।